हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रीवास्तव एजुकेशन पॉइंट। आई एम शिखा श्रीवास्तव और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डबल एंट्री सिस्टम। इसे हिंदी में हम दोहरा लेखा प्रणाली भी कह सकते हैं। अब डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग समझेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पर क्लिक कीजिए। तो व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम? ये कौन सा सिस्टम है और किस रूल्स के हिसाब से एंट्री की जाएगी? ये जर्नल का बेसिक कॉन्सेप्ट है। जर्नल जब हमें करना है या जर्नल सीखना है तो हमें जर्नल में एंट्रीज किस तरह से करनी है, किन रूल्स के अकॉर्डिंग करनी है, तो वो रूल्स हमें सीखने होंगे, जिसके लिए हमें डबल एंट्री सिस्टम सबसे पहले मस्ट है कि हमें सीखना है। तो हम डबल एंट्री में है, नाम से ही जैसे पता चलता है इसमें डबल और एंट्री, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें कोई भी जो एंट्री की जाएगी उसके टू एस्पेक्ट्स होंगे। डबल एंट्री नहीं करनी है। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के टू एस्पेक्ट्स होते हैं। अब वो टू एस्पेक्ट्स कौन कौन से होते हैं तो वो देखते हैं। फर्स्ट जो एस्पेक्ट होता है वो होता है डेबिट, या इसको हम शॉर्ट में डीआर लिख सकते हैं। और जो सेकंड एस्पेक्ट है वो है क्रेडिट, इसको सीआर लिख सकते हैं शॉर्ट में। अब ये टू एस्पेक्ट्स कैसे हैं, हम प्रैक्टिकली इनको कैसे समझेंगे कि ये टू एस्पेक्ट्स हैं, किस तरह से हमें पता चलेगा? जैसे कोई भी बिजनेस है, हम एक सिंपल सा ट्रांजैक्शन ले लेते हैं। जैसे कि किसी बिजनेस में सेल होता है, तो जब सेल होगा तो सेल्स के टू एस्पेक्ट्स हैं। टू एस्पेक्ट्स कैसे हैं? जैसे कि ये मार्कर है, ये मार्कर सेल होता है, मार्कर की फैक्ट्री है और वहां से मार्कर सेल हो रहा है। तो फैक्ट्री में से मार्कर सेल होने पर इस ट्रांजैक्शन के, सेल्स ट्रांजैक्शन के टू एस्पेक्ट्स बनेंगे। जैसे कि एक तो मार्कर हमारे पास से जाता है, सबसे पहला एस्पेक्ट यही है। अगर हम बेचेंगे तो मार्कर या जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हमारे पास से जाता है। और सेकंड एस्पेक्ट है कि हमारे पास कैश आएगा, यानी कि कुछ ना कुछ हमारे पास से जाना है और कुछ ना कुछ हमें रिसीव भी होगा। ये टू एस्पेक्ट्स है। अब डेबिट और क्रेडिट, अब ये किन रूल्स के हिसाब से होगा? क्या रिसीव होगा, या फिर जो रिसीव होगा उसे डेबिट करना है, या जो गिवन है उसे क्रेडिट करना है, ये किन रूल्स के हिसाब से होगा? तो इसके रूल्स देख लेते हैं। गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब कौन कौन से रूल्स हैं, किन रूल्स के अकॉर्डिंग हमें ट्रांजैक्शंस में डेबिट और क्रेडिट करना है? तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि अकाउंट के हिसाब से करते हैं। जब हमने अकाउंट एंड अकाउंट के टाइप्स पढ़े थे वीडियो में, तो हमने पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, तीन टाइप्स के अकाउंट पढ़े थे। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं शॉर्ट इंट्रो दे देती हूँ कि ये अकाउंट क्या है। पर्सनल अकाउंट है, नाम से ही जैसे पर्सन लिखा है, इसे हम हिंदी में व्यक्तिगत खाते कहते हैं। तो जो खाते किसी व्यक्ति या किसी पर्सन से रिलेटेड होते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं, उन्हें हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। रियल अकाउंट किसी भी प्रॉपर्टी या फिर बिजनेस की एसेट्स से रिलेटेड होते हैं, उन्हें हम रियल अकाउंट कहते हैं। यहाँ जैसे लिख दो, एसेट्स लिख दो ब्रैकेट में, एसेट्स से रिलेटेड है। और ये तो लिखा ही है पर्सन से रिलेटेड है। नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस, लॉसेस और इनकम प्रॉफिट, इन चार चीजों से रिलेटेड होते हैं। एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। तो ये नॉमिनल अकाउंट है, इन्हें हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब हम इनके रूल्स देख लेते हैं एक बार। तो पर्सनल अकाउंट में है, डेबिट होगा द रिसीवर और क्रेडिट होगा द गिवर। जो भी रिसीवर है उसे हम डेबिट करेंगे और जो गिवर है उसे हम क्रेडिट करते हैं। रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन, अगर कुछ आता है, कम्स यानी कि कुछ भी हमारे पास रिसीव हो रहा है, उसे हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट करते हैं व्हाट गोज आउट, जो भी हमारे पास से जाता है, गुड्स जा रहा है या कैश जाता है, व्हाट एवर, उसे हम करते हैं क्रेडिट।
नेक्स्ट में है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से कैसे डेबिट क्रेडिट करेंगे, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं उन्हें हमें डेबिट करना है। ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स, इनकम्स और प्रॉफिट्स को हमें क्रेडिट करना है। तो पर्सनल अकाउंट के हिसाब से रिसीवर डेबिट और गिवर क्रेडिट है। रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट वो है क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। अब एग्जाम्पल से देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि हम डेबिट क्रेडिट कैसे करेंगे, एंट्रीज किस तरह से करेंगे। एक फॉर्मेट है, पहले एग्जांपल देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम फॉर्मेट देखते हैं कि किस फॉर्मेट में हमें वो एंट्रीज को पुट करना है। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक बिजनेस है या मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस में से 5000 रुपीज का पेमेंट जाता है, मिस्टर एक्स को पेमेंट जाता है 5000 रुपीज का, तो मैं एंट्री कैसे करूंगी। अब 2 एस्पेक्ट्स हैं। 5000 का पेमेंट जाता है, यानी कि फर्स्ट एस्पेक्ट तो ये हो गया कि कैश हमारे पास से जा रहा है, और रिसीव क्या हो रहा है, रिसीव तो कुछ नहीं हो रहा। 5000 रुपीज का कैश जा रहा है, किसके पास जा रहा है, मिस्टर एक्स के पास। तो मिस्टर एक्स कौन है, मिस्टर एक्स वो रिसीवर। तो हमने रूल्स में पढ़ा द रिसीवर इज डेबिट, तो हम करेंगे मिस्टर एक्स अकाउंट हम करेंगे डेबिट, मिस्टर एक्स का अकाउंट करेंगे डेबिट टू व्हाट गोज आउट, क्या जाता है, कैश हमारे पास से जाता है, टू कैश अकाउंट। नीचे हम नरेशन लिखते हैं। पेमेंट मेड, किस फॉर्मेट में पुट करना है वो फॉर्मेट अभी हम बनाएंगे जर्नल का, तब देखेंगे कि कौन से फॉर्मेट में हम इन एंट्रीज को करेंगे। रियल अकाउंट का, अब जैसे मैंने यहाँ लिखा था पर्सनल अकाउंट में मिस्टर एक्स को पेमेंट हुआ है, किसी और को पेमेंट होता है तो यहाँ नाम चेंज हो जाएगा। रिसीवर मतलब डेबिट ही होना है, जैसे कि मैंने राम को पेमेंट किया तो राम से अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, श्याम को पेमेंट किया श्याम से अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। या फिर मेरे बिजनेस में कैश रिसीव होता है, मुझे कहीं से पेमेंट मिल रही है, तो पेमेंट मुझे 3000 रुपीज का पेमेंट मुझे रिसीव हो रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे, गिवर जो है जैसे कि XYZ से हमें XYZ कंपनी है, उस कंपनी से हमें 3000 रुपीज रिसीव होते हैं, तो XYZ कंपनी क्या है, गिवर है, तो गिवर हमें क्या करना होगा, गिवर हमें करना है क्रेडिट। व्हाट कम्स इन, क्या आता है हमारे पास, कैश आता है, तो हम करेंगे कैश डेबिट। कहां करूं, ऊपर कर देती हूँ एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट लिख देती हूँ, और गिवर है टू XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड था, XYZ लिमिटेड या कंपनी जो भी है, लिमिटेड्स अकाउंट ये होगा। इसमें नीचे हो जाएगी बीइंग पेमेंट रिसीव्ड, 3000 रुपीज में लिख दूंगी, यहाँ 5000 था। रियल अकाउंट में किस तरह से एंट्री होगी, रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन डेबिट एंड गोज आउट है क्रेडिट। अब जैसे कि कम्स इन और गोज आउट तो वैसे हमने समझ लिया कि हमें कैश रिसीव होता है तो डेबिट होता है, और कैश अगर पेमेंट होता है तो हम कैश को क्रेडिट करते हैं। लेकिन फिर भी जैसे कि हमने मशीनरी परचेज की, कहीं से भी हमने मशीनरी परचेज की अपने बिजनेस के लिए, तो 2 एस्पेक्ट्स कैसे हुए, मशीनरी रिसीव हो रही है, यानी कि व्हाट कम्स इन मशीनरी वो होगा डेबिट, तो मैं यहां कर देती हूँ मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब हमारे पास से क्या जाता है, हमारे पास से जब हम मशीनरी परचेज करेंगे तो हमें कैश का पेमेंट करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, इट इज क्रेडिट टू कैश अकाउंट। नीचे लिखेंगे मशीनरी परचेज्ड, जितने की भी खरीदी है जो भी पेमेंट है वो इसके सामने लिख देंगे।
ये है रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हम एक एंट्री करते हैं एक्सपेंसेस के हिसाब से, एक करते हैं इनकम या प्रॉफिट के हिसाब से। अब जैसे ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मैं जैसे कि स्टेशनरी परचेज करती हूँ अपने बिजनेस के लिए या ऑफिस के लिए स्टेशनरी परचेज करती हूँ, तो क्या एंट्री करूंगी? सबसे पहले 2 एस्पेक्ट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। स्टेशनरी परचेज की तो क्या आएगा मेरे पास, व्हाट कम्स इन स्टेशनरी, तो हम डेबिट क्या करेंगे, स्टेशनरी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू पेमेंट करना है। अब स्टेशनरी परचेज की तो सेकंड एस्पेक्ट उसमें होगा कि हमें कैश उसमें से हमारे पास से जाएगा, तो व्हाट गोज आउट, कैश टू कैश अकाउंट, स्टेशनरी परचेज्ड। या फिर हमें कोई इनकम रिसीव होती है, इनकम जैसे हम समझते हैं जैसे कि हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रही है, कहीं से भी हमने कुछ अमाउंट या कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो हमें उस इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट रिसीव होती है। तो जब इंटरेस्ट रिसीव होगी तो हमारे पास क्या आता है, कैश रिसीव होगा, तो हम करते हैं कैश अकाउंट डेबिट। व्हाट कम्स इन के हिसाब से किया है हमने डेबिट कैश टू इंटरेस्ट अकाउंट, इनकम सारी क्रेडिट होनी है तो इसलिए मैंने इंटरेस्ट को क्रेडिट किया है। जो भी अमाउंट होगा जितना भी होगा उसका अमाउंट लिख देंगे, यहां लिख देंगे हम नरेशन में इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब हमें ये देखना होगा कि हम ये जो जर्नल एंट्रीज करेंगे तो ये हमें किस फॉर्मेट में करनी है। तो जर्नल का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, यहां मैं लिख देती हूं फॉर्मेट। फॉर्मेट में हम बनाएंगे ऐसे, यहां फर्स्ट कॉलम है डेट का, डेट जितने कुछ जिस भी डेट पे ट्रांजैक्शन होगा वो डेट हमें यहां लिखनी है। नेक्स्ट है पर्टिकुलर, जो भी जर्नल एंट्री होगी वो जर्नल एंट्री इस कॉलम में की जाएगी। LF लेजर फोलियो, जर्नल से हमें लेजर में जो भी ट्रांजैक्शंस करने हैं ये उसे यूज के लिए है। डेबिट एंड क्रेडिट, ये किसके कॉलम है, डेबिट क्रेडिट, ये कॉलम है अमाउंट का। जैसे कि हमने कोई एंट्री की थी, जैसे 1 जनवरी को यहां लिख देती हूँ 2021 जनवरी 1 एंट्री होती है सैलरी के पेमेंट की, तो मैं करूंगी सैलरीज अकाउंट डेबिट सैलरी क्या है, एक्सपेंसेस है और सारे एक्सपेंसेस होने हैं डेबिट, तो इसलिए मैंने सैलरी को डेबिट किया है। अब सैलरी का पेमेंट करने में व्हाट गोज आउट, कैश टू कैश अकाउंट। नरेशन लिख देंगे सैलरी पेड। जैसे कि हमने 1000 सैलरी पे की, तो जो डेबिट में हमने लिखा है सैलरी अकाउंट डेबिट, तो डेबिट के सामने हम डेबिट वाले कॉलम में लिखेंगे 1000 रुपीज, और क्रेडिट के सामने हम क्रेडिट वाले कॉलम में लिखेंगे 1000 रुपीज। इसे कर देंगे। नेक्स्ट हमें सेकंड एंट्री करनी है। अब सेकंड एंट्री हम करेंगे परचेज की करते हैं। जैसे कि हमने 5000 का जो गुड्स है वो परचेज किया, जनवरी 4 लिख देती हूँ डेट, जो भी डेट हो वो डेट यहां लिखनी है। अब जब हमने गुड्स परचेज किया तो हमारे पास क्या आता है, गुड्स आता है, लेकिन जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो हम गुड्स अकाउंट से डेबिट नहीं करते हैं, हमें उसके लिए परचेज अकाउंट खोलना पड़ता है। जितने भी हमें परचेज हैं वो सारे हम परचेज अकाउंट में लिखेंगे, गुड्स अकाउंट ओपन नहीं करते। तो व्हाट कम्स इन, हमारे पास गुड्स आता है तो हम परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे।
परचेज अकाउंट डेबिट, क्या जाएगा हमारे पास से, व्हाट गोज आउट, कैश जाएगा जब परचेज करेंगे तो, टू कैश अकाउंट। नरेशन में लिखते हैं गुड्स परचेज्ड, $5,000। डेबिट के सामने मैं लिखती हूं डेबिट वाले कॉलम में अमाउंट, और क्रेडिट के सामने लिखूंगी क्रेडिट वाले कॉलम में अमाउंट, और लास्ट में क्या होगा, इन दोनों अमाउंट का टोटल हो जाता है, टोटल बराबर आता है, बराबर ही आएगा। और जो भी एंट्रीज हैं, जो भी ट्रांजैक्शन है, डेट लिखते जाएंगे और पर्टिकुलर वाले कॉलम में सारी हम एंट्रीज करते जाएंगे। तो ये थे गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और डबल एंट्री सिस्टम। ये डबल एंट्री सिस्टम है, दो एस्पेक्ट्स हैं और दोनों एस्पेक्ट्स में हम एंट्री कर रहे हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम और गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इसमें हमने जर्नल का भी फॉर्मेट सीखा है। जर्नल का बेसिक कॉन्सेप्ट ही है वैसे ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।